बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का जो एजेंडा है वो है व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट एंड हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ओके, वेरिएबल्स। Variable is the temporary storage location in a computer memory. वेरिएबल जो होता है ये हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होते हैं रैम में। ये अपने डेटा टाइप के बेस पे कंप्यूटर में मेमोरी रिजर्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है इंट var इज इक्वल टू 20। ये जो इंट हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, ये एक डेटा टाइप है और var जो है ये इस डेटा टाइप का नेम है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा है। ये असल में क्या करता है, ये असल में हमारे पास ये इंट हमारे पास रैम में जाके रैम में 4 बाइट का स्पेस रिजर्व कर लेता है और उसके बाद उसका नाम देता है कि var और फिर उसमें जो डेटा स्टोर करता है वो क्या है, वो 20। ये हमारे पास वेरिएबल का ऐसा कुछ काम है। और वेरिएबल जो होता है वो अपने डेटा टाइप के बेस पे कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस रिजर्व करते हैं। जैसे हमारे पास करेक्टर है वो 1 बाइट का स्टोरेज रिजर्व करते हैं। हमारे पास जो फ्लोट होता है वो हमारे पास 8 बाइट का स्पेस रिजर्व करता है, सो ऑन। और उसके बाद हमारे पास ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन और कुछ नहीं होता, जैसे कि वेरिएबल को नाम दो और उसको डेटा टाइप दो और उसका वैल्यू असाइन करो, मतलब उसमें वेरिएबल में डेटा स्टोर कर लो। जैसे कि हमारे पास है कि int var1 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास क्या होता है कि ये जाके कंप्यूटर रैम में इंटीजर टाइप के जो इंटीजर टाइप के एक स्टोरेज एक स्पेस रिजर्व कर लेता है और उसके बाद उस स्पेस को क्या नाम देता है, var1। और उसके बाद उसको वैल्यू क्या साइन कर लेता है कि इस var1 नाम जो स्पेस है इसमें 12 डाल दो, इसमें 12 स्टोर कर दो। और उसके बाद हमारे पास है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जो हमारे पास होता है वो है जस्ट गिविंग अ नेम एंड डेटा टाइप। ये क्या होता है, सिर्फ नाम होता है और उसके बाद उसको डेटा टाइप, उसका डेटा टाइप होता है। जैसे कि इंटीजर var1, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सिर्फ जाके रैम में इंटीजर टाइप के स्पेस रिजर्व कर लेता है और उसके बाद वो जाता है और उसको नाम देता है var1। अच्छा, हम देख लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है और डिक्लेरेशन कैसे होते हैं और डिक्लेरेशन किस लिए यूज होते हैं और इनिशियलाइजेशन किस लिए यूज होते हैं, ये हम प्रैक्टिकल सीखेंगे। ओके, हमारे पास पहला क्या होगा, हेडर फाइल हैश इंक्लूड iStream using name std और हमारे पास भी है मेन फंक्शन, बस हमारे पास होते हैं बॉडी। अच्छा, हम पहले सीखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, हमारे पास जैसे कि पहले एक इंटीजर टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया, इसको नाम दिया क्या, var1 और इसको हमने वैल्यू क्या असाइन किया हमारे पास, जैसे कि 20। अच्छा ये जाके रैम में इंटीजर टाइप का स्पेस रिजर्व कर लेता है और उसको नाम क्या देते हैं, var1। और उसमें इसको स्क्रीन पर, कंसोल स्क्रीन पर दिखना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो 20 है ये
रैम में स्टोर हो गया है या नहीं, और हम इसे कैसे एक्सेस करेंगे। हमारे पास सी आउट और उसके बाद var1, उसके बाद सेमीकोलन। अच्छा, हम पहले कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, 0 एरर एंड 0 वार्निंग, और उसके बाद रन कर लेते हैं। और ये हमारे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। और हमें कंसोल स्क्रीन पर क्या दिखा दिया कि 20 हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली रैम में स्टोर हो गया है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे कि हम क्या सिर्फ इंटीजर ये var1 सिर्फ नाम देते हैं, और उसके बाद हम एक मैसेज देते हैं। जैसे कि हमारे पास है cout इंटर एन वैल्यू और वेरिएबल 1। ये हम एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद इन, और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं सीन, और उसके बाद हम क्या var1। अच्छा, हम देखते हैं कि हम कैसे एक वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं और करेंगे। चाहिए हमारे पास कंपाइल हो गया और रन भी हो गया। उसके बाद मैं रन कर लेता हूँ। चाहिए हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाते हैं कि इंटर अ वैल्यू पर वेरिएबल 1। जैसे कि मैं एक वैल्यू ट्राई करता हूँ, जैसे 50। चाहिए हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, और उसके बाद मैं इस वैल्यू को देखना चाहता हूँ कि सक्सेसफुली हमारे पास रैम में स्टोर हो गया है या नहीं है। अच्छा, मैं देखना cout var1। ओके, मैं कंपाइल कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद रन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं वैल्यू देता हूँ जैसे कि 50। अच्छा, हमने आउटपुट में क्या दिया कि हमारे पास जो है 52 जो है वो हमारे पास स्टोर हो गया है। अच्छा, और उसके बाद हमें इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद ये वेरिएबल के मुख्तलिफ टाइप्स है, जैसे करेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग इंटीजर है, करेक्टर अनसाइन है, और उसके बाद इंटीजर अनसाइन है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है, लॉन्ग डबल है। ये सब आप देख लीजिए, और उसे और उसका डेटा टाइप का जो कीवर्ड्स है वो भी देख लीजिए, और उसका रेंज भी देख लीजिए। और उसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी होता है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास एक कांस्टेंट आपने इनिशियलाइज किया, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आप चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट को आप कैसे इनिशियलाइज करेंगे? पहले आप कांस्टेंट वो सेम वेरिएबल के से पहले आप कांस्टेंट कांस्ट का कीवर्ड या रिजर्व वर्ड वो आपने डालना होगा। अच्छा, हम देखते हैं कि कांस्टेंट कैसे काम कर लेता है। ये तो हमारे पास हो गया वेरिएबल कॉन्स्ट। उसके बाद हमारे पास है इंटीजर फाई विच इज इक्वल टू 3.14। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है
और उसके बाद हमारे पास है द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई इंट एल। अच्छा, ये हमने तो सिर्फ कंसोल स्क्रीन पर दिखा दिया कि पाई का वैल्यू है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस पाई को दूसरा वैल्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि सीन पाई हमारे पास क्या देता है। और पहले कंपाइल कर लेते हैं। हमारे पास एरर आ गया। हमारे पास एरर क्यों आ गया? ये एरर इसलिए आया है कि आपने जो ये कांस्टेंट आपने डिक्लेयर किया हुआ है, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे पास सीन होता है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान आपने एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करना है, एक रिजर्व स्पेस पे डेटा स्टोर करना है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको एग्जीक्यूशन के दौरान आप इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते या कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और इसके बरक्स आप वेरिएबल पे ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट पे ये आप नहीं कर सकते। अच्छा, पहले हम कांस्टेंट देख लेते हैं कि कांस्टेंट चाहिए। हम हमारे पास देखिए अब जीरो वार्निंग आ गया। हमारे पास कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, और हमारे पास जो है ये 3.14 हमने इनिशियलाइज किया था। यहाँ पर क्या आ गया? ये हमारे पास सिर्फ 3 आ गया। ये इसलिए आया है 3 क्योंकि हमारे पास जो है 3.14, ये जो वैल्यू है ये फ्लोटिंग पॉइंट का है। ये फ्लोट जो है, फ्लोट डेटा टाइप है, वो फ्लोट वैल्यू स्टोर कर लेता है, और जो इंटीजर है वो जो अशारिया में ना हो वो वैल्यू स्टोर कर लेता है। इसलिए आ, इसको जो अशारिया से बाद में जो वैल्यूज है वो इंटीजर ने स्किप कर दिए। अच्छा, हम इसके बजाय हम फ्लोट लिखते हैं। ये हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और हमारे हमको 5 का वैल्यू क्या दिया? 3.14। ये जब आप जो टेबल मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की जो टेबल है वो आप जब देख ले और उससे प्लॉट और जो साइन डबल और उसके बाद इंटीजर करेक्टर, ये सब कुछ आप सीख जाएंगे कि प्लॉट कहाँ पे यूज होगा और इंटीजर कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए, और इसके साथ साथ डबल हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए, अनसाइन इंटीजर क्या होता है, साइन इंटीजर क्या होता है, और वो कहाँ पर यूज होते हैं। तो उस टेबल से आप सीख सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया जो कांस्टेंट था, और उसके बरक्स हम वेरिएबल लेते हैं। जैसे कि हमने ये एक कांस्टेंट का जो रिजर्वर है वो हमने रिमूव कर दिया। ये एक हमारे पास वेरिएबल हो गया। वेरिएबल है हमारे पास, डिक्लेयर नहीं है, इनिशियलाइज है, लेकिन हम चाहते हैं कि इनका जो वैल्यू है हम चेंज करें। हम देखते हैं कि चेंज होता है या नहीं। फाई, ओके, और उसके बाद कंपाइल कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। या हम ये हमारे पास आउटपुट में क्या दिया कि 3.14 हम वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि हम अपने आप से 12 का वैल्यू, ये 12 जो है ये सक्सेसफुली स्टोर कर दिया है। ओके, कांस्टेंट हो गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास है आपने जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वेरिएबल में या कांस्टेंट में या किसी और चीज़ में, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।